ये लुधियाना शहर में जहाँ पर एक बहुत बड़ा ज्योतिष सम्मेलन हो रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ज्योतिष सम्मेलन में सारे हिंदुस्तान से जहाँ पर जो हैं भाग लेने के लिए ज्योतिष आचार्य जी आए हुए हैं, ज्योतिष का ज्ञान रखने वाले आए हुए हैं। तो चलते चलते मैं जहाँ पहुँचा तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं वो दिखाता हूँ जो कोई नहीं दिखाता। हम इसलिए दिखाते हैं कि आपकी सोच बदलेगी तो समाज बदलेगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको जहाँ पर जितने लोग बैठे हैं। उससे बोला कि आप लोग जानते हैं कि आज मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो आधे लोगों ने डिसाइड किया था हम ये बोलेंगे यस हम जानते हैं। आधे लोगों ने सोचा था भाई हम मना कर दें, हम नहीं जानते, कि इसके अलावा तो कोई जवाब होते नहीं। तो उन्होंने कहा कि काम करो कि जो जानते हैं वो उनको बता दे जो नहीं जानते हैं, मेरे बोलने की आवश्यकता नहीं है। वो उठे और संत रवाना। लोग बड़े परेशान। पहली 2 बार तो वो तैयार होकर आए, तीसरी बार बोले चलो यार बरमुडा में आ गए, चप्पल में भी आ गए। कहा साहब एक बार आखिरी बार बुला लो, उसके बाद हमें किसी के ज्ञान की जरूरत नहीं, हमारे पास जितना ज्ञान है उसी से हम काम चला लेंगे। चौथी बार बुला के लाए। उस सूफी संत ने कहा कि क्या आप लोग जानते हैं कि आज मैं क्या बोलने वाला हूं। लोग बिल्कुल चुप, जैसे आप लोग हैं। किसी पत्नी ने थोड़ी बहुत कोशिश की तो पति ने कहा चुप रहे, बोली नहीं अभी चला जाएगा, इसकी तो प्रैक्टिस है जाने की। 7-8 बार बोला, कोई कुछ नहीं बोला। तो उस संत फकीर ने कहा कि जरूर नहीं कि हर सवाल का कोई जवाब हो। मौन जो रहता है उसकी शक्ति सबसे बड़ी है। और ये जो शक्ति आप लोगों की है, सबसे पहले मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उसके बाद हम सबका नंबर आता है, क्योंकि आप लोगों के बिना हम बिल्कुल ही अधूरे हैं। श्रोताओं के बिना वक्ता क्या करेंगे। इसलिए आप सबको प्रणाम। इतने बढ़िया इतने शानदार कार्यक्रम के लिए मैं साक्षी जी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं एक दिन में एक शादी में से निकल रहा था और हमारे गोल मटोल साथी अनीश जी वो अंदर प्रवेश कर रहे थे। ऐसे भरत मिलाप हुआ हमारा। मैंने कहा कहाँ हूँ आजकल। तो ऐसी बातचीत हुई और इतनी देर में वो साक्षी जी से ही बात कर रहे थे फोन पर। और साक्षी जी ने कहा, और मुझे उनके जो शब्द थे, जिस तरह से उन्होंने मुझे संबोधित किया या मेरे प्रति प्रेम कि आप ज्योतिषी भाई के हिसाब से जो बोल सकती थी, उससे मुझे शायद एक तरह से कहें कि कोई छू लिया है, जैसे होता है ना, अट्रैक्शन आ गया कि हाँ अपनी बहन के लिए हमें जरूर सम्मेलन में जाना चाहिए। वादा तो मैंने कर दिया। मैं बड़ा कंफ्यूज, मैं कभी जाता नहीं वैसे सम्मेलन वगैरह पे, उसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा। उसके बाद हमारी बातचीत हुई, मैं यहाँ पर आया। मैं इनका धन्यवाद देता हूँ, हमारे साथी जिन्होंने इतना प्रेम दिया, सम्मान। जीडी वशिष्ठ जी को मैंने बहुत बार टेलीविजन पे आपकी तरह देखा है और मेरा भी मन करता था कि कभी भी ये मुझे कहे बेटा कैसे हो। आपकी बहुत बहुत आपको धन्यवाद। हमारे प्रिय साथी जिनसे मैं पहली बार मिला हूं, ब्राह्मण महासंघ के अध्यक्ष हैं। इनकी जो बेबाक अंदाज है, और उसी से शायद मुझे ऐसा लगा कि लोग सच नहीं सुनना चाहते। जैसे कहते हैं सच कड़वा है। सच कोई कड़वा मीठा खट्टा ऐसा नहीं हो सकता है। हम झूठ के साए में हमेशा रहते हैं, इसलिए सच हमेशा हमें बुरा लगता है। आप बड़ा अच्छा बोलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मौन की शक्ति इन देवी से कोई जाने, जब से आई है तब से सिर्फ मौन है। इसके लिए जरूर तालियां बजानी चाहिए, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमेशा हमें बोलना सिखाया, बेटा जय श्री कृष्ण बोलो, ए बोलो, बी बोलो। माँ बाप ने सुनना नहीं सिखाया। आप बड़ा अच्छा सुनती है, धन्यवाद। राखी जी इनसे भी एक बार मिला था और उसके बाद मुलाकात हुई, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं पराये लोगों के बीच में हमेशा रहता हूँ, लेकिन आज मुझे अपनों के बीच में रहने का मौका मिला, क्योंकि आप हम जो काम करते हैं वही काम हम सब कर रहे हैं। मैं वैदिक ज्योतिष, कौन से योग क्या करते हैं, दोष क्या करते हैं, इसके बारे में बोलने की बजाय मैं ज्योतिष सम्मेलन के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। और ये बातें हम कभी किसी कहते नहीं, क्योंकि इस तरह की बातें को सुनना नहीं चाहते हैं। तकरीबन 2000 की ये बात है। उस वक्त एक शादी में
मैं मुंबई गया था और पहली बार हम मुंबई गए थे, 15-20 दिन रहे थे। बड़ी बिल्डिंग, समुद्र, ये सब देखकर एकदम अट्रैक्ट हो गया कि यार ये एक नगरी है जहाँ आके हमें बसना है। जिस वक्त मेरा समय खत्म हो जाए अब मुझे बता देना। तो मैंने कहा ये एक नगरी ऐसी है जिस पे मुझे आना है। अब जाए कैसे? पिताजी हमारे बड़े स्ट्रिक्ट। तो मैंने पिताजी से कहा, पिताजी मेरे सम्मेलन में बहुत जाया करते थे, 4-6 घंटे उनके लिए बोलना तो नॉर्मल है। और सब लोग लिखते हुए मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोगों को। और मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर ज्योतिषियों घर में श्रीमाली परिवार की किताब जरूर हो, वो चाहे नारायण श्रीमाली जी हो या फिर राधा कृष्ण श्रीमाली जी हो। मेरे पिताजी ने ज्योतिष को घोट घोट के पिया है और मैंने अपने ताऊ जी को 50 बार मेरे पिताजी के पास आकर राधा कृष्ण मेरी यहाँ जन्मपत्र दी। किसी और की भी कोई किसी नेता या कुछ होते थे तो उनकी जन्मपत्र दिखाते थे। मेरा खुद का सूर्य जो है वो नीच राशि का, क्योंकि 18 अक्टूबर का मेरा जन्म है। अक्टूबर में हमेशा ही सूर्य नीच राशि होते हैं। मैं जब मेरे पिताजी को उनके आसपास बैठे हुए लोगों को देखता था तो मेरे मन में हमेशा ऐसा आता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और सूर्य आत्मा का कारक है, आत्मविश्वास की कमी, हकलाता इतना ज्यादा था कि एक सेंटेंस ढंग से नहीं बोल सकता था। कॉन्फिडेंस लगभग 0%। पिताजी को ऑफिस के आसपास नहीं जाता था। बाई चांस देख लिया, सुरेश इधर आओ, कौन सी क्लास में बताओ, उनको ये नहीं पता होता था मैं क्लास कौन सी क्लास में। हमेशा किताबें लिखने में व्यस्त रहते थे। यहाँ तक कि आपको एक बार एक कोई क्वार्टर था सरकारी, वहां रहते थे, तो मैं वो खंबे पे चिपक गया था, वो क्या बोलते हैं, करंट लग गया था। तो कहा कि मार्ट साहब आपका बेटा चिपक गया है, करंट लग गया है। तो पिताजी ने कहा एक पैराग्राफ पूरा करके आता हूँ। तो आप सोचिए उस घर में मेरा जन्म हुआ जो कह रहे बेटा मर जाएगा कि नहीं, मैं पैराग्राफ पूरा करके आता। और हाथ से लिखते थे, आज तो कंप्यूटर है। हाथ में लिखने वाला व्यक्ति का कंसंट्रेशन कितना जबरदस्त होगा कि अगर गलत हो गया तो पूरा सेंटेंस काटना पड़ेगा, पैराग्राफ काटना पड़ेगा, फिर वापस लिखना। तो उस परिवार में मेरा जन्म हुआ है। तो मुझे लगता था कि इतनी सारी भीड़ भाड़ जो पिताजी की आती, मैं शायद कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरे पिता को अच्छी तरह पता था कि ऊद के पांव कैसे कबूत निकलेगा, सबूत निकलेगा। तो जो 2000 का वक्त था, मैंने पिताजी से कहा मुझे जाना तो मुंबई था। और देखिए मैंने अभी आपको दिखाया कि लुधियाना शहर में जो इस समय एस्ट्रोलॉजी का सेमिनार चल रहा है, जहाँ पर हिंदुस्तान से दूर दूर से लोग भाग लेने के लिए आए हैं, चर्चा कर रहे हैं ज्योतिष क्या है, ज्योतिष के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। हम जहाँ जाते हैं वही आपको कुछ ना दिखाते हैं। तो आज ये हमने आपको दिखाया लुधियाना शहर में जो ज्योतिष सम्मेलन चल रहा है और जहाँ पर जो लोग भाग ले रहे हैं, बातचीत चल रही है, विचार विमर्श चल रहा है। ज्योतिष क्या है इसके बारे आज यहाँ पर ज्ञान गोष्ठी हुई है। धन्यवाद।